नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ये बॉक्स नंबर 5 यानी पंचम भाव के ऊपर है। ये पूरे का पूरा एपिसोड आप इसके अंदर अपनी कुंडली के माध्यम से, यानी आप अपना 5वां हाउस देखेंगे, उसका कौन कौन से ग्रहों के साथ क्या क्या रिलेशन है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि पंचम हाउस है क्या, उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, क्या वाकई उसका बहुत ज्यादा कोई अहम हिस्सा होता है, इंपॉर्टेंट रोल है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अगर है तो क्या क्या है, आज इस एपिसोड के अंदर हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। 5वां घर जो होता है दोस्तों, ये हमें हमारी एजुकेशन के साथ जोड़ा जाता है और बताया जाता है कि वाकई हम हायर एजुकेशन हमने ली है या नहीं ली है। मोस्टली देखा जाता है कि पंचम हाउस के अंदर छोटे बच्चों को भी जोड़ा जाता है, और मैं औलाद के ऊपर बाद में आऊंगा। सबसे पहले एजुकेशन की बात करेंगे। तो एजुकेशन के अंदर एक आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बंदे हैं जिनकी एक क्वालिटी होती है कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते हैं, अलग अलग भाषाओं के ऊपर उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। तो मैं बता दूं, ये 5वां हाउस ही निर्धारित करता है। मोस्टली क्या होता है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये तो लोग बोल ही लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से जानते हैं और इतनी परफेक्शन के साथ बोलते हैं कि जो सेकंड बंदा है वो कई बार सोचने को मजबूर हो जाता है कि बहुत ही जबरदस्त इनकी पकड़ है। तो यह है 5वां घर। अब चलते हैं, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस बॉक्स को औलाद के साथ जोड़ा जाता है, यानी संतान के साथ, सुख के साथ। और बात करेंगे औलाद की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी हस्बैंड वाइफ नहीं होगा जो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे घर औलाद का सुख ना मिले। औलाद का मतलब है आगे वंश वृद्धि। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर घर में देखिए मैट्रिमोनियल लाइफ जो होती है, विवाहिक सुख जो होता है, शादी के बाद जो अगली कड़ी होती है वो औलाद है। अगर हस्बैंड वाइफ को कुछ जोड़ के रखता है तो वो औलाद है। बोला जाता है कि औलाद आपके घर में, अगर ईश्वर आपके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे, पंचम हाउस का लॉर्ड बड़ी कृपा करेगा, तो औलाद के अंदर आपको पुत्र संतति और कन्या संतति दोनों ही मिलेंगी। एक यहां पे और चीज बता रहा हूं, बहुसंतति यानी कि बहुत ज्यादा औलाद का होना, यह भी 5वें घर से ही जोड़ा जाता है। 5वां घर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पूरे के पूरे चार्ट के अंदर। 5वां घर अपने आप में, मैं इसे बोलूंगा, ये कुंडली के पिलर हैं जिसके ऊपर कुंडली टिकी हुई है। 5वां घर, एक और चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 5वें घर से आप ये जान सकते हैं कि आपके पास संपत्ति कितनी है, यानी पैसा, धन दौलत क्या है, किस लेवल तक का है। 5वां घर यह भी निर्धारित करता है कि सोशली, सामाजिक तौर पे आपकी रेपुटेशन क्या है। लोग आपको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, समाज में आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है, जिसे पॉजिटिव फेम बोलते हैं। ये तो नहीं कि लोग आप जैसे ही वहां से निकलते हैं और आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव फेम और नेगेटिव फेम ये पंचम हाउस से जुड़ा जाता है।
पॉजिटिव फेम पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, चैरिटीज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अगर पंचम हाउस को जगा लिया जाए तो मैं बोलूंगा कि कुदरत आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी। पांचवें घर में और आगे क्या होता है, आगे चलते हैं। तो पांचवा घर हमारी जैसे फैमिलीज के साथ भी जोड़ा जाता है। शादी से पहले हमारी जो भाई बहन, माता पिता, हमारा अपना दाद का पक्ष, या वहां पे जो भी हमारा कुटुंब है। आफ्टर मैरिज पांचवें घर को आपकी औलाद के साथ जोड़ा जाता है, आपके ससुराल पक्ष के साथ जोड़ा जाता है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रों के बहुत ज्यादा ज्ञाता हैं, जिनकी मंत्रों के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ है, साधु संत हो या आप ऐसी कोई भी संस्कृत भाषा के अंदर आपकी बहुत ज्यादा महारत हो, तो मंत्रों का उच्चारण करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, धार्मिक भजन जो लोग गाते हैं, यह भी पंचम हाउस से रिलेटेड है। क्योंकि पंचम हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो बाप हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। यह चीज को आपको मानना पड़ेगा, और वैसे ही गुण, वैसे ही तत्व आपको देखने में मिलेंगे। पंचम हाउस से आपकी खुशियों का पता लगता है कि आप लाइफ के अंदर कितने खुश हैं या कितने उदास हैं। यह भाव आपका टेस्ट होता है, स्वाद होता है जैसे बोलते हैं, उससे भी रिलेटेड है। यानी फूड का टेस्ट या किसी तरह का कोई भी टेस्ट ले रहे हैं, जुबान का स्वाद, यह पंचम हाउस से ही पता लगता है। आपके अंदर कलात्मक गुण कितने हैं। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े थिएटर्स होते हैं, वहां पे नाटक होते हैं, रंगमंच होते हैं, तो यह भी पंचम हाउस से रिलेटेड है। मनोरंजन को पांचवें घर के साथ जोड़ा गया है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। सिनेमा को भी पंचम हाउस के साथ जोड़ा जाता है। यह भाव सभी प्रकार की वस्तुएं और भौतिक सुखों में, जैसे खेल है, ओपेरा है, ड्रामा है, संगीत है, डांस है और मनोरंजन को दर्शाता है। हमारे पूर्व जन्मों में हमने किए गए जो कर्म हैं, उनका भी पता चल जाता है। यह भाव प्राणायाम, आध्यात्मिक कार्य, मंत्र, यंत्र, इष्ट देवता, आपका शिष्य, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी इसके साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, पंचम भाव की और क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको यहां पे बता रहा हूं। जैसे मैंने बताया है, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े फिलोसफर आपको मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लोग मिलते हैं, लिखने वाले, बुक्स लिखने वाले, पढ़ने वाले, वाद विवाद करने वाले। ये भी खास ख्याल रखिएगा, रिसर्च भी पंचम हाउस से जुड़ी जाती है। और मानसिक खोज, यानी किसी न किसी तरह की जो भी आप रिसर्च करते हैं, जो इंडिपेंडेंटली करते हैं, वो भी इसी बॉक्स के साथ जुड़ी जाती है। इस भाव का सट्टेबाजी के साथ बड़ा गहरा रिलेशन है। अब सट्टेबाजी के अंदर कई तरह के सट्टे आते हैं, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे व्हाटएवर, किसी भी फील्ड का हो। शेयर बाजार को भी पंचम हाउस के साथ जोड़ा जाता है। जुआ, गैम्बलिंग, मैच फिक्सिंग को भी इसी के साथ जोड़ा जाता है। अब सबसे जरूरी चीज, जो बहुत नॉर्मल, आप लोगों ने कभी ना कभी तो ऐसा करा होगा, जिसे हम बोलते हैं लॉटरी। यह भी इसी बॉक्स के साथ इससे देखा जाता है कि वाकई आपकी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर लगेगी तो किस फिगर तक लगेगी, यानी बहुत बड़ी जैकपॉट की बात कर रहा हूं मैं। आप इधर उधर की छोटी छोटी लॉटरियों की बात ना करिएगा, पंचम हाउस बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, वाकई में ये पंचम हाउस के अधीन है। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि पंचम हाउस को जगाना है, महादशा लग चुकी है, पंचम हाउस के अंदर कोई ऐसा प्लेनेट आके बैठ चुका है जो वहां का रिजल्ट खराब कर रहा है, जो वहां पे आपको जाने अनजाने प्रॉब्लम में डाल रहा है, जो वहां पे बैठ के आपकी जिंदगी को स्पॉइल कर रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कौन से ऐसे आसान रास्ते हैं? क्या रतन हमें यहां मदद करेंगे?
अगर करेंगे तो उसके अलावा क्या उपाय भी हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं, सबसे पहला रत्न जो आपने पंचम हाउस से रिलेटेड डालना है, देवगुरु बृहस्पति का पत्थर पीला पुखराज, श्रीलंका का डालना है और गोल्ड में डलेगा राइट हैंड की पहली अंगुली यानी तर्जनी अंगुली में। और मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दूसरा पत्थर जो है यह है मोती, सफेद मोती डालना पड़ेगा आपको। सफेद मोती जो है ये 7 कैरेट का साउथ सी का डालना है, चांदी में डलेगा, दिन सोमवार। वैदिक मंत्रों द्वारा दोनों रत्नों की आप प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और उसके बाद इसे डालें। अब दोस्तों बात करेंगे ऐसे कौन से नॉर्मल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं जो वाकई हमें बहुत ज्यादा फायदा देंगे, यानी रत्नों के साथ साथ वो उपाय भी कर लें। तो मैं आपको बता रहा हूं, पीले रंग की वस्तुओं का दान किया जाए। पीले रंग की वस्तुओं का मतलब है जैसे देवगुरु बृहस्पति के जो उपाय हैं उसके अंदर पीला पीत वर्ण के कपड़े ब्राह्मण को दे दिए जाएं, येलो दाल जिसे ब्राह्मण को दान कर दी जाए, केले का दान ब्राह्मण को दे दिया जाए, हल्दी का दान दे दिया जाए। ऐसी चीजों का दान जो वाकई आपके रिजल्ट को बहुत अच्छे से आगे लेकर आएंगे। अब जरूरी चीज एक और मैं साथ में जोड़ देना चाहता हूं, यह भी आप जरूर करिएगा। इसको करने से भी आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा फल मिलेगा। आप कोशिश करिएगा धार्मिक स्थान के अंदर जब भी जाएंगे तो वहां पे सफाई तो होती है, आपको पता है मंदिरों की सफाई होती है और जो धार्मिक स्थान है वहां की सफाई होती है। वहां आपने झाड़ू दान करने हैं, पोछा दान करना है और बकेट्स जिसे स्टील की बाल्टी बोलते हैं, ये आप महीने में एक बार दान करना शुरू कर दें और पंचम हाउस का जो रिजल्ट है आपको तुरंत आना शुरू हो जाएगा। रीजन भी बता रहा हूं कि धार्मिक स्थान को 5वें घर के साथ जोड़ा गया है, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े शिवालय, इनको जोड़ा गया है। जब वहां पे सफाई होगी तो पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ेगी और आपको ब्लेस करेगी। और ऐसी बहुत सारे एपिसोड, बहुत ऐसी चीजें आपकी तरफ दोस्तों हम जल्द लेकर आ रहे हैं। ये ऑन डिमांड एपिसोड होते हैं, ये जो बॉक्स के ऊपर आ रहे हैं ये ऑन डिमांड है। और इस डिमांड के पीछे मैं आपको बता दूं, मुंबई में ही हमारे बहुत एक अच्छे कस्टमर हैं, उनकी डिमांड थी। उन्होंने बोला था कि रमन भाई पंचम हाउस के ऊपर आप एपिसोड बनाएं। ये तो मैंने आपको बहुत छोटी सी जानकारी दी है दोस्तों। अगर पंचम हाउस के ऊपर हम बहुत क्लियरिटी के साथ चलेंगे तो हो सकता है 100 एपिसोड बन जाए, क्योंकि ज्योतिष है, ये ज्ञान का सागर है, ये ज्ञान का भंडार है। ये तो मैं सिर्फ आपके लिए चंद बूंदे और कुछ मोती उठा के उस भंडार से लेकर आया हूं। मैं कोशिश करूंगा और भी इसके ऊपर एपिसोड आए ताकि आपकी नॉलेज और बढ़े। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी नॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों आया मजा, ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्त रेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी
यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।